चार बेवकूफ। एक बार एक जंगल में एक शेर रहा करता था। वो उस जंगल का राजा था। वो बहुत स्वार्थी था। एक दिन अचानक उसे एक उपाय सूझा। उसने लोमड़ी को बुलाया और कहा, लोमड़ी, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं इस जंगल के सबसे बड़े बेवकूफ से मिलूं। तुम जाओ और इस जंगल के सबसे बड़े 4 बेवकूफों को ढूंढ कर लाओ। जैसे शेर ने कहा, लोमड़ी ने 4 बेवकूफों को ढूंढा। उसने देखा कि सभी जंगल के जानवर अपने अपने काम कर रहे थे और वो अब तक एक भी बेवकूफ को नहीं ढूंढ पाई। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक बंदर पेड़ पर बैठा दिखाई दिया। वो जिस पेड़ की डाल पर बैठा था, उसी डाल को वो काट रहा था। वो बंदर के पास गया और कहने लगा, बंदर दोस्त, तुम इस डाल को क्यों काट रहे हो? मैं बहुत मुश्किल से ये पेड़ पर चढ़ा हूँ। उतरने के लिए तकलीफ ना हो, इसलिए मैं ये डाली काट रहा हूँ ताकि मैं डाली के साथ नीचे आ जाऊँ। लोमड़ी को पहला बेवकूफ मिल गया था। वो दूसरे बेवकूफ को ढूंढ रही थी और तभी उसकी नजर एक हाथी पर खड़ी चींटी पर गई। वो चींटी अपने सर पर एक बड़ा दाना उठाकर खड़ी थी। लोमड़ी ने उससे पूछा, चींटी दोस्त, इतने बड़े दाने को तुम अपने सर पर क्यों उठाकर ले जा रही हो? तुम उसे भी हाथी पर रखकर क्यों नहीं ले जाती? ये हाथी मुझे उठाकर ले जा रहा है, यही उसके लिए बहुत है। अगर ये इस दाने को भी उठाएगा तो मर जाएगा। चींटी की बातें सुनकर वो हंसने लगा। उसे दूसरा बेवकूफ भी मिल गया था। वो बंदर और चींटी को अपने साथ शेर के पास ले आया और राजा को उनकी बेवकूफियों के बारे में सुनाने लगा। शेर उन दोनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। ये सब तो सही है, पर बाकी 2 बेवकूफ कहाँ हैं? यही तो है बाकी 2 बेवकूफ। तीसरा बेवकूफ तो मैं ही हूँ, जो आपकी हर बात हाँ हाँ कहकर सुनता हूँ। और चौथे बेवकूफ आप हो, क्योंकि शेर होने के कारण आपने अपना वक्त इस पागल काम में बर्बाद कर दिया। लोमड़ी की बातें सुनकर पहले तो शेर बहुत गुस्सा हुआ, फिर उसकी बात पर सहमत हो गया। उसने अपना घमंड छोड़ दिया और सब जानवरों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बेवकूफ काम करने से हम भी बेवकूफ ही बनते हैं। एक अच्छा तोता दोस्त। एक जंगल में नदी के किनारे एक बड़ा आम का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर तरह तरह के पक्षियाँ जी रहे थे। एक दिन एक शिकारी धनुष और बाणों को लेकर शिकार करने जंगल आया। उसके तीर लगने पर भी कहीं वो जानवर भाग न जाए करके बाण के तीर पर विष लगाया। उधर आते ही शिकारी को एक हिरन दिखाई पड़ी। तुरंत उसके बाण को हिरन पे निशाना लगाकर तीर छोड़ा तो हिरन तेजी से भाग गया और वह बाण सीधे सामने वाले उस बड़े आम के पेड़ को लगा। विषैली बाण लगने के कारण बड़ा पेड़ भी अचानक पूरा हिल गया। पूरा विष पेड़ के जड़ों से ढालों तक फैलने से कुछ ही देर में वो पूरा पेड़ सूख गया। उसके ऊपर रहने वाले सारे पक्षियाँ अब उधर रहने से कोई फायदा नहीं करके उठ गए। फिर उस पेड़ के ढाल पर बहुत पहले से ही एक तोता उधर ही रहता था, पर वो तो उधर से हिला ही नहीं। उस पेड़ फिर से पहले जैसा हो जाए करके रोज वह तोता भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उस तोते को देखते हुए नदी की देवी एक बूढ़ी दादी के रूप में उधर प्रकट होकर ऐसा कहा कि तोते, पेड़ तो नष्ट हो गया ना? तुम्हारे सब लोग इधर से चले गए। तुम भी इधर से जाकर कहीं और के हरे पेड़ पे निवास तैयार कर लो ना। देखने से बहुत भोली भाली लग रही हो। दादी माँ, मैंने इस पेड़ पे ही जन्म लिया। इसी पेड़ पर खेलते हुए बड़ी हुई। इस पेड़ से बहुत सारे अच्छे बातों को जाना। ये पेड़ भी मुझे सगी बेटी की तरह बचाया है, इसीलिए मुझे इस पेड़ से बहुत प्यार है। मुझे इतना प्यार करने वाले पेड़ को अब कष्ट आते ही मैं इसे ऐसे ही छोड़ के चली जाऊं?
ऐसे छोड़ के जाने से पाप लगेगा ना। तोते की गुण को तारीफ करके फिर से देवी के रूप में प्रकट होकर देवी ने कहा, तोते तुम बहुत महान हो। तुम जैसा अच्छा तोता मित्र के रूप में मिलना इस पेड़ का सौभाग्य है। कुछ भी एक वर मांगो। बस ये पेड़ फिर से पहले जैसा हरा भरा पत्तों से, फूलों से, फलों से कालाते भरे हुए रहे करके आशीर्वाद दो माते। तोते के निस्वार्थ मन और बुद्धि देख देवी ने खुशी से उस पेड़ पे अपनी शक्ति का प्रयोग करके पहले जैसा पेड़ फिर से हरा भरा होकर प्रकाशित हुआ। उसका पूरा प्रकाश वापस आने से वह आम का पेड़ भी बहुत खुश हुआ। इस कहानी की नीति यह है कि सुख और दुख दोनों में बराबर का साथ देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। एक भले कबूतर की कहानी। एक जंगल में एक कौवा और एक कबूतर रहा करते थे। कबूतर एक बहुत खुशहाल जीवन बिताता था और उसको जितना खाने को मिलता था वो उसी में खुशी खुशी खुद भी खाता तो वो उसे अगले दिन के लिए बचा कर रख लेता था। जो कोई भी उससे मदद मांगता था वो उनकी मदद जरूर करता था। पर कौवा ऐसा बिल्कुल नहीं था। जितना अनाज उसे खाने को मिलता था वो उसे खुद ही खा लेता था। वो कभी अगले दिन के लिए कुछ बचा कर नहीं रखता था और वो सब जानवरों का मजाक उड़ाते रहता था। एक दिन अचानक तेज हवा और बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था कि तो कोई तूफान आया है। अम्मू, इस बारिश में मैं तो कैसे भी गुजारा कर लूंगी, लेकिन मेरे मासूम बच्चे इस सर्दी और बारिश में कांप रहे हैं। अब मैं क्या करूं? ऐसा लग रहा था कि कोई तूफान आया है। उस तूफान में कबूतर का घोंसला टूट गया। कबूतर रोने लगा। पास में ही उसे एक कौवे का घोंसला दिखाई दिया। कबूतर अपने बच्चों को लेकर कौवे से मदद मांगने उसके घर गया। दोस्त, कौवा बाहर आया और कहने लगा, हाँ, क्यों बुलाया मुझे? कबूतर ने कहा, दोस्त, इस बारिश में मेरा घोंसला पूरा टूट गया है। इस सर्दी और बारिश में मेरे बच्चे भीग रहे हैं। मुझे और मेरे बच्चों को घर में रहने के लिए आज रात जगह दो ना अपने घर में। तब कौवे ने जवाब दिया, मुझे और मेरे बच्चों को घर में रहने के लिए जगह बस नहीं हो रही है। अब तुम्हें कहाँ से जगह दें? जाओ किसी और से मदद मांगो। कौवे का जवाब सुनकर कबूतर अपने बच्चों को लेकर खरगोश के घर गया। खरगोश ने उसकी मदद की और उससे और उसके बच्चों को रहने के लिए जगह दी। सुबह जब बारिश रुक गई तो कबूतर ने नया घोंसला बनाया और जंगल के बाकी सभी सदस्यों ने उसकी मदद की। कबूतर ने अब की बार बहुत मजबूत घोंसला बनाया था। कबूतर अपने बच्चों के साथ इस नए घोंसले में खुशी खुशी रहने लगा। कुछ दिन बाद उसी तरह दोबारा तेज बारिश होने लगी। इस बार कौवे का घोंसला टूट गया था। बहुत देर तक लगातार बारिश होने लगी। कौवा अपने बच्चों को लेकर हर जानवर से मदद मांगने गया। किसी भी जानवर ने उसकी मदद नहीं की। अब हर जानवर को कौवे का स्वभाव पता था। निराश होकर कौवा अब कबूतर के घर गया। जैसे ही कबूतर ने कौवे के बच्चों को बाहर बारिश में भीगते देखा तो उसे उन पर दया आ गई। अయ్యో दोस्त, बारिश में क्यों भीग रहे हो? अंदर तो आओ अपने बच्चों को लेकर। कबूतर ने उन्हें अंदर आने दिया और खाने के लिए भी अनाज दिया। जैसे ही सुबह बारिश रुक गई, कौवे ने कबूतर का धन्यवाद किया और दोबारा अपना घोंसला बनाने लगा। कबूतर ने भी उसकी मदद की और जो उसने किया था उस पर पछताने लगा। उसने तुरंत कबूतर से क्षमा मांग ली। तब से कौवा हर एक जानवर के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे वक्त में चाहे दोस्त हो या चाहे दुश्मन, सबकी सहायता करनी चाहिए। सारस और लोमड़ी की कहानी। एक जंगल में सारस और लोमड़ी दोनों अच्छे दोस्त थे। एक दिन लोमड़ी ने अपने दोस्त सारस को भोजन के लिए बुलाया। दोस्त, तुम जरूर आना, तुम्हारे मनपसंद खाना बनाऊंगा। ऐसे बहुत प्यार से बुलाया। तुम इतने बार बुलाने की जरूरत ही नहीं है।
मैं जरूर आऊंगा। हम खाना खाकर अच्छे से समय बिताएंगे। ऐसे उस सारस ने उस लोमड़ी का आह्वान को अच्छे से मंजूर किया। उस शाम लोमड़ी ने खाना को पकाना शुरू किया। लोमड़ी हर वक्त कुछ ज्यादा सोचता था, इसलिए सारस को तो वो बुला लिया, लेकिन उसको डर था कि वो ज्यादा खा जाएगा। उसके आदत की तरह बहुत ज्यादा सोचा और उसको एक उपाय आया। सही समय पर सारस भी लोमड़ी का घर पहुंच गया। स्वादिष्ट खाने का खुशबू आ रहा है, तुरंत ही खाने का मन कर रहा है। ऐसा उस सारस ने कहा। 2 मिनट रुको दोस्त, मैं तुरंत ही तुम्हारे लिए खाना तैयार कर दूंगा। ऐसा उस लोमड़ी जल्दी में था। दोनों दोस्त खाने के लिए तैयार हुए। लोमड़ी ने ऐसा थाली रखा जिसमें सारस अपना चोंच से खा नहीं पाया। थोड़ा प्रयत्न किया लेकिन ज्यादा खा नहीं पाया। लेकिन लोमड़ी थाली को चाटते हुए पूरा खाना खत्म कर दिया। बेचारा सारस उदास होते हुए बिना पेट भर के ही घर चला गया। सारस का भोजन भी उसको ही बच गया बोलकर लोमड़ी बहुत खुश हुआ। ऐसे कुछ दिन गुजरने के बाद इस बार सारस ने लोमड़ी को अपने घर भोजन के लिए आह्वान किया। मैं तुम्हारे बुलावा के लिए ही इंतजार कर रहा हूँ, जरूर आऊंगा। ऐसा उस लोमड़ी ने सारस को वादा किया। तय किया समय से पहले ही लोमड़ी सारस का घर पहुँच गया। पूरा घर स्वादिष्ट खाने का खुशबू से भर गया। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, जल्दी खा जाएंगे। आ जाओ दोस्त। ऐसा उस लोमड़ी ने बहुत उत्साह से कहा। थोड़ा सफर रखो, मैं अभी तैयार कर रहा हूँ। ऐसा कहकर सारस ने 2 बहुत गहराई वाला पानी का बर्तन के अंदर खाना रखा और लोमड़ी के पास आया। बर्तन का गहराई बहुत था और बहुत लंबा था, इसलिए लोमड़ी का मुंह बर्तन के अंदर नहीं घुस पाया और वो नहीं खा पाया। लेकिन सारस के चोंच बहुत बड़ा था, इसलिए वो अच्छे से पूरा बर्तन का खाना खा लिया। पर अंत में लोमड़ी कुछ भी नहीं खा पाया और भूखा पेट घर चला गया। इस कहानी का नीति ये है कि हम जिस तरह दूसरे व्यक्ति से व्यवहार करते हैं, ऐसे ही दूसरे व्यक्ति हमसे भी व्यवहार करता है।